Hello students, welcome back to my YouTube channel Virendra Sir's Science Tutorial. Students, in this video lecture we discuss about mistake in our science one book. तो स्टूडेंट हमारे पास में हमारा थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 1 का, जिसमें हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन करके जो हमारे पास में टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, ये चैप्टर में पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर आपका 36, यहाँ पे दो मेजर डिफरेंस मतलब दो मेजर मिस्टेक्स हुई है। अगर ये मिस्टेक आपने अभी कवर आपका क्लियर नहीं किया देन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके मार्क्स लेस हो सकते हैं। तो दोनों मिस्टेक आपको क्लियर करनी है और आपको इसके बाद में जो भी आप नोट्स रेफर करते हैं या जो भी बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे वो नोट करना है कि वहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, या तो बाय मिस्टेक वहाँ पे सिले मिस्टेक भी बोल सकते हैं, या तो उन्होंने प्रॉपर वे से प्रॉपर वर्ड उनके पास में रिकॉल नहीं हुआ था जिसके कारण वहाँ पे वो वर्ड मिसप्लेस हो गया है। तो मेजर वर्ड हम हमारे जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है पेज नंबर 32 पे वो देख लेते हैं। तो पेज नंबर 32 पे आपको एक टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। तो हमारे पास में टॉपिक है जिसमें आपको फोर्थ पॉइंट देखो, आप फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है आपके पास में एक एग्जांपल। फोर्थ पॉइंट ऐसे बताया क्या गया, अगर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, केमिकल इक्वेशन कहीं से भी होकर हो रही है और हीट अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे एरो के ऊपर में आपको साइन देना है, ये आपका पॉइंट दिया। लेकिन उसमें फिर एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल देख सकते हैं आप, द रिएक्शन इन विच स्लैग लाइन इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन। क्या बोल रहा है, स्लैग लाइन बनता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें स्लैग लाइन बनता है किसके थ्रू, जब हम लाइमस्टोन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो बिल्कुल ये लाइन गलत लिखी हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में जो स्लैग लाइन लिखा है इसकी जगह आपको दूसरा एक वर्ड डालना है। यहाँ पे आपको लिखना है स्लैग लाइन की जगह क्विक लाइन। क्या लिखना है वहाँ पे, क्विक लाइन। तो आप नोट करो, आप प्रॉपर ऐसे स्लैग लाइन को काट के लिखो वहाँ पे क्विक लाइन इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन। तो क्विक लाइन मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग देखो आप, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब आप हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइन, ना कि स्लैग लाइन। तो स्लैग लाइन मतलब क्या होता है, आप मूवी में बताता हूं आपको स्लैग लाइन मतलब क्या होता है। पहले आप याद रखो, वहां के जो मिस्टेक दी है आप उसको करेक्ट करो फटाफट। वहां पे क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिखा है स्लैग लाइन वहां पे, लेकिन कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसमें क्या बोला जाता है, क्विक लाइन। ये फर्स्ट आपकी मिस्टेक। देन CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए इवैल्यूएशन जो आपका इवॉल्व हो रहा है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में साइन किया है। तो आपको ये मिस्टेक आपको क्लियर करना है। देन इसी के बाद में आप पेज नंबर, वही चैप्टर में आप पेज नंबर 36 निकालो फटाफट। पेज नंबर 36 दिख रहा है आपको, एक्टिविटी नंबर 3 दिख रही है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी नंबर 3 देखो, फिर से सेम मिस्टेक। फर्स्ट लाइन का लास्ट सेकंड वर्ड देखो, ऐड फ्यू पीस ऑफ स्लैग लाइन। फ्यू पीस ऑफ स्लैग लाइन मतलब स्लैग लाइन मतलब क्या होता है वो आपको पता है, स्लैग लाइन मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे फिर से स्लैग लाइन लिखा है तो इसको अगर क्या लिखेंगे आप, क्विक लाइन। क्या लिखा है वहां पे, फिर से क्विक लाइन। देन आपकी रिएक्शन दी है कि आपका क्विक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और क्या रिलीज होती है वहां से, हीट। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स स्लैग लाइन। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्लैग लाइन। तो वहां पे तीन वर्ड अलग अलग है आपके पास में, आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास में सिर्फ अच्छे से सुनो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसके हिसाब से चलो। कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसे क्या बोला जाता है, क्विक लाइन। क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइन। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, स्लैग्ड लाइन। क्या बोला जाता है, स्लैग लाइन। देन इसी के बाद में थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, हमारे पास में अभी क्या है, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसे बोला जाता है लाइमस्टोन। क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन। तो जितना छोटा कंपोनेंट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल कम है, देन इसके बड़े ये मॉलिक्यूल है, देन इससे बड़ा ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ट्रिक दे रहा हूं मैं। हम जब अल्फाबेट पढ़ते हैं ABCDEFG, जब वो पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, L,
फिर क्या आता है S और फिर क्या आता है Q। तो सबसे जो बड़ा है उसको नंबर दे दो L वाला। देन उसके बाद में दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बीच में, देन कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, मतलब जो छोटा कंपोनेंट उसके बाद में बड़ा अल्फाबेट, छोटे के बाद में बड़ा अल्फाबेट, बड़े के पास में छोटा अल्फाबेट, सीक्वेंस वाइज। आप ये भी ट्रिक याद रखो, या तो फिर आपको अगर प्रॉपर वे से अगर याद रहता तो याद करो। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैकलाइन एंड कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन। आपको ये मिस्टेक आपको क्लियर करना है। अगर ये मिस्टेक आपकी अगर हो रही है, अगर क्वेश्चन अगर हमारे पास में अगर आ गया कि स्लैकलाइन के बारे में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन आता है, ये स्लैकलाइन का, क्विकलाइन का, और साथ में आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए पेपर में आता है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आप करेक्ट करेंगे मिस्टेक। और साथ में आपको मैंने बताया है कि हमारे पास में जितना जिनके लिए भी मैंने लेक्चर एक हमारा इसके ऊपर बन चुका है केमिकल रिएक्शन के ऊपर में, तो केमिकल रिएक्शन वाला जिन्होंने भी लेक्चर देखा है एक बार प्रॉपर वे से फिर से आप देख लो, जहां पे ये हमारा टॉपिक है वहां पे मैंने प्रॉपर वे से करेक्शन कर दिया है, तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। आपका लेक्चर वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, या तो मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। देन स्टूडेंट एक और बात, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको सभी को नहीं दिख रहे, सिर्फ मेरे एकेडमी वाले स्टूडेंट्स को ही दिख रहे हैं। अगर किसी न्यू स्टूडेंट्स को हमारे पास में साइंस 1 का ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया ऑफिस का, आप वहां पे कॉल करके अपना सब्सक्रिप्शन रजिस्टर करा सकते हैं। सेम हमारे साइंस 2 के आपको 2 चैप्टर के लेक्चर दिख रहे होंगे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, और सेकंड चैप्टर था हमारे पास में लाइफ प्रोसेस, वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस का आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स को दिख रहा है। अगर आपको वो भी देखना है तो उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और साथ में आपको परचेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी और दूसरी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वहां पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे लेक्चर के साथ में, जो भी अगर कुछ और भी मिस्टेक अगर मिलती है तो हम वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ चैप्टर नंबर 3 वाली, तो आपको जहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो भी हमारा मिस्टेक है उसको क्लैरिफाई करके बनाया हुआ लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।